नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली से देहरादून, असम से अंडमान, मुंबई से मनाली तक पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी जश्न मना रही है। और इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद को लेकर जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। दो 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है। बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। तो बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुबह से ही बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। पहली तस्वीर जिस दौरान दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं लखनऊ से ये तस्वीर है जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का जो झंडा है उसे फहराया, ध्वजारोहण किया। दो तस्वीरें। बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और करीब एक सप्ताह तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। सुबह लगभग 9:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया और इसके बाद लगभग 9:45 बजे 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। यूपी के प्रत्येक जिले में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का झंडा फहराया। इसके साथ ही बीजेपी के 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक चलने वाले पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है और अब यहां पर आप देखिए कि जो मंच तैयार किया गया है उस पे दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ संगठन महामंत्री भी मौजूद हैं। और अब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के झंडे को फहराने का काम करेंगे। आप देखिए कि ये एक बहुत ही भावुक और गर्व करने का मौका है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य से लेकर
और नगरों के जो निकाय हैं वहां तक अपनी सरकारें बनाने में सक्षम हुई है। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस यानी 1980 में जो सोच करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी इन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, आज उसका एक ऐसा समय है जब अलग अलग स्तरों पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं बल्कि लोगों के बीच में पूरी शिद्दत के साथ सरकारें अपना काम कर रही हैं, लगातार चुनाव जीत रही हैं। पार्टी का जो सक्रिय सदस्यों का काफिला है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी उस समय पर जो सदस्यता अभियान चलाया गया 11 करोड़ के लोग करीब जुड़े थे, जो आज 2023 में 18 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की संख्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन करके इस समय खड़ा हुआ है। इस लिहाज से ये मौका बहुत खास है जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ में आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। पर देश में राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय से लेकर और हर बूथ तक जो बूथ अध्यक्ष हैं वहां तक झंडा फहराने का आज कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि साल दर साल आखिर बीजेपी का ग्राफ कैसे लगातार बढ़ता रहा और कैसे इस बढ़ते जनाधार के बाद पार्टी ने पूरे देश में एक मजबूत पकड़ बनाई। अटल और आडवाणी जी ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी और उसके बाद आपने देखा कि कैसे आज ये पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी और आपने देखा कि किस तरह अटल जी राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी का जो ग्राफ था वो लगातार बढ़ता गया और ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे अपार जन समर्थन मिला था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने दामन थामा। पहली बार 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महज 2 सीटें जीती थी। 2 सीटों से लेकर आज आप देखिए कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अगर हम कहें कुनबा है वो किस कदर बढ़ चुका है, मजबूत हो चुका है। 1991 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संख्या 85 से 120 पहुंच चुकी थी। पहली बार 1990 में 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया पार्टी और ज्यादा मजबूत होती गई और राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी ने 1991 में यूपी में सरकार बनाई थी। तो जैसे राम मंदिर आंदोलन चला उससे पार्टी को इतना जन समर्थन मिला कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। पहली बार 1996 में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। तो आप समझिए कि 1996 में पहली बार सरकार बनी, 1998 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। हालांकि ये आप देख सकते हैं कि ये जो सरकारें बनी थी इनमें सहयोगी दलों का भी काफी सहयोग था। तीसरी बार 1999 में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह आगे बढ़ी आप देख रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिली थी। 2014 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था जब यहां पर यानी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 2 सीटें शुरुआत में जीती थी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद 303 सीटें जीतने तक का सफर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रहा होगा। देश भर में बीजेपी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी जिसके 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मौजूदा समय में कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुजरात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक जहां पर इस बार विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इधर सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और आपको बता दें कि ये वो राज्य जहां पर हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक जीत मिली है। तो गोवा, कर्नाटक, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महज 2 लोकसभा सीटें जीती थी पार्टी ने शुरुआत में और आज 303 लोकसभा सीटें हैं।
3 राज्य में शुरुआत में सरकार बनी थी और आज आप देख सकते हैं कि कैसे आज इतने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि 2 लोकसभा सीटें थी शुरुआत में, उसके बाद 303 तक पहुंच गई पार्टी। 1984 में आपको बता दें कि महज 2 सीटें जीती थी और उसके बाद 1991 में 120 सीटें, 1996 में 161 सीटें जीती, 1998 में 182 सीटें जीती थी और 1999 की अगर बात कर लें तो यहां पर भी 182 सीटें जीती। 2004 में 138 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, 2009 में 116, 2014 जिसका हमने जिक्र भी किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था, 284 सीटें थी। 2019 में 303 सीटें जीती थी। तो इस तरह 2 सीटों से शुरू हुआ यह सफर 303 सीटों तक जीता। अब बीजेपी अध्यक्ष और इनके कार्यकाल, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, आप देखिए 1980 से लेकर 1986 तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक, मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। लाल कृष्ण आडवाणी 1993 से लेकर 1998 और उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे जो कि 1998 में बने थे। इसके बाद आप देखिए कि 2000 से लेकर 2001 तक बंगारू लक्ष्मण, उसके बाद 2001 से 2002 तक जन कृष्ण मूर्ति, इधर वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक रहे, लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 2005 और राजनाथ सिंह 2005 से 2009। ये हम सफर आपको लगातार बता रहे हैं। नितिन गडकरी 2009 से 2013, राजनाथ सिंह एक बार फिर से 2013 से 2014 तक रहे, अमित शाह 2014 से लेकर 2020 तक बतौर बीजेपी अध्यक्ष रहे और उसके बाद मौजूदा समय में अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की, तो अटल और आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी और इसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले बीजेपी के अध्यक्ष रहे थे। 1980 से लेकर 1986 तक अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद आपको हमने ये भी दिखाया कि कौन कौन किस किस टेन्योर में अध्यक्ष रहा। बीजेपी के दूसरे अध्यक्ष बने थे लाल कृष्ण आडवाणी और इसके साथ हमने आपको दिखाया कि कौन आखिर पार्टी को आगे सींचता रहा, मजबूत कर रहा। 1990 के दशक में बीजेपी ने तरक्की के रास्तों पर कदम रखा था। 1990 से शुरुआत हुई थी। राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी का जो ग्राफ था वो बढ़ता गया और हमने आपको ये भी बताया कि इस वक्त मौजूदा समय में किस तरह से 20 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। पहली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सांसद मिले थे, यानी 2 सांसद ही चुनाव जीत पाए थे। 17वीं लोकसभा में बीजेपी के 303 सांसद है। 2 सांसद से शुरू हुआ था यह सफर जो आज 303 तक पहुंच चुका है आंकड़ा। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 93 सांसद हैं। तो यह हम इतिहास बता रहे हैं और मौजूदा स्थिति कैसी है। देश भर में बीजेपी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, जिस तरह हमने जिक्र भी किया, और पार्टी कैसे मजबूत हुई, कैसे आगे बढ़ती रही और उसके बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी किस तरह से बन गई है वो हम आपको बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया भी गया। आज भारतीय जनता पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इसे लेकर आपने देखा कि किस तरह से देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली में आपने देखा बीजेपी हेडक्वार्टर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा फहराया। अब ऐसे में बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुनाते हैं आपको। सबका साथ सबका विकास की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आज उनकी ही उस नीति की वजह से सामाजिक जन कल्याण की एक क्रांति आई है और उसका नतीजा आपको बार बार देश में दिखता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश ये देने का काम किया कि आने वाले 6 वर्ष पार्टी के लिए बहुत ही समर्पित और बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता दिल से काम करें, ताकि आने वाले जब पार्टी का 50वां वर्षगांठ होगी पूरी होगी, तब पार्टी पूरे विश्व में
जो हर कार्यकर्ता तक, अंत्योदय पार्टी का जो हर नीचे के कार्यकर्ता तक को पार्टी की जो योजना है वो पहुंचने का काम करेगी। ये सरकार भाजपा का जो बना है, हर बार मोदी जी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आप देख सकते हैं जितने भी भ्रष्टाचारी है आज अपने घर में बैठे हैं, जो भी आज पार्लियामेंट से दूर हो रहे हैं वो भ्रष्टाचारी ही है। हमारे पार्टी से जो भी एमपी बनता है वो कोई भ्रष्टाचार नहीं बन सकता है, इसलिए मोदी जी बहुत क्लियरली बताए हमको भ्रष्टाचार को खत्म करना है। प्रधानमंत्री जी ने आज पुनः भाजपा का मूल उद्देश्य सभी कार्यकर्ताओं को याद दिलाया है। मूल उद्देश्य है माँ भारती का गौरव, और माँ भारती का गौरव तभी हो पाएगा जब देश से करप्शन, भ्रष्टाचार मिटेगा और देश की राजनीति से परिवारवाद मिटेगा। तो ये मैसेज आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने 2 बड़े लक्ष्य रखे हैं। उन्होंने भाजपाइयों को कहा है कि 2030 में जब भाजपा के 50 वर्ष पूरे होंगे तो पार्टी का क्या स्वरूप होगा, इसकी चिंता अभी से होनी चाहिए। उन्होंने एक और बड़ा लक्ष्य रखा है कि 2047 में जब देश के 100 वर्ष पूरे होंगे तो देश का क्या स्वरूप होगा, उसके बारे में चिंता करने का लक्ष्य रखा है। मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जो सिर्फ अपनी नहीं, अपनी पार्टी नहीं, देश की चिंता करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस दौरान बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने चुनाव चिन्ह यानी कमल की एक तस्वीर बनाई थी, एक पेंटिंग के तौर पर उसे उकेरा था। वो तस्वीरें उस दौरान की है। देखिए ये तस्वीरें जिस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमल के फूल की पेंटिंग बनाई थी, और इस फूल की जो ये पेंटिंग बनाई गई थी ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें सुबह की हैं जब बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी हेडक्वार्टर पर थे। आज देश भर में वॉल राइटिंग का कार्यक्रम लोकसभा प्रवास योजना के तहत हमारा प्रारंभ हुआ है। आज हमारा स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के दिन तय हुआ कि सबसे पहले मैं वॉल राइटिंग की शुरुआत करूंगा, श्री गणेश करूंगा, और अब से कुछ समय बाद सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने स्थानों पर करेंगे और उनसे कुछ समय बाद सभी जिला के अध्यक्ष वॉल राइटिंग करेंगे और उससे कुछ समय बाद हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष वॉल राइटिंग करेंगे। तो वॉल राइटिंग के माध्यम से नेशन वाइड हमारा ये जो लोकसभा प्रवास का कैंपेन है, जिसका एक आयाम है वॉल राइटिंग, वो प्रारंभ हो रहा है। तो देखा आपने बीजेपी अध्यक्ष ने किस तरह से बताया कि पार्टी आखिर कैसे इस पूरे सप्ताह में कार्यक्रम जो है वो करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और इसके तहत कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। इस बीच आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दौरान संबोधन किया सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है,
तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए। वहीं इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर क्या कहा, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता एक ध्येय लेकर कि हमारे विचार को मजबूत करना है, भारत को परम वैभव तक पहुंचाना है, उसके लिए निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। आज के इस महान अवसर पर देश की महान विभूतियों में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल जी का मैं स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रोदय और अंत्योदय का जो परम कर्तव्य मानते हुए भारत की राजनीति में जनसंघ रूपी एक ऐसा पौधा रोपा जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वट वृक्ष बन गया है। और वट वृक्ष ही नहीं, केवल भारत की ही पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।